नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के मरीन ड्राइव से मैं हूं पूजा भारद्वाज। झमाझम बारिश के बीच में शो लेकर हाजिर हूं। लगातार ये बारिश मुंबई वासियों के लिए परेशानी का सबब बनती हुई नजर आई, क्योंकि विमान सेवा हो या रेल सेवा हो, ये प्रभावित रही। दौड़ती भागती मुंबई थम गई। अब रेड अलर्ट घोषित किया गया है बारिश को लेकर। तो आज की रात मुंबई वासियों के लिए भारी रहने वाली है, लेकिन इस वक्त थोड़ी रुककर कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। लेकिन कल रात से अब तक देखें तो 300 मिलीमीटर मुंबई के लिए बारिश जो हो चुकी है वो भारी होती हुई नजर आई। यानी कि एक साल में जितनी बारिश मुंबई वासी देखते हैं उसका 10% वो 24 घंटे में ही देख चुके हैं। तो अगले 12 घंटे के रेड अलर्ट में क्या होगा नजर बनी हुई है और इस पर रिपोर्ट हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मुंबई के वर्ली हिट एंड रन मामले की, जिसमें आरोपी मिहिर शाह के पिता राजेश शाह को जमानत मिल गई है। लेकिन खुद आरोपी मिहिर शाह फरार है, उसकी बहन और मां भी घर पर नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि इस मामले में जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। पारस धामा की रिपोर्ट देखिए। हिट एंड रन में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, वो कितना भी इन्फ्लुएंस वाला हो, कोई भी हो, पॉलिटिकल हो, पैसे वाला हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस दावे के बावजूद महाराष्ट्र पुलिस के हाथ खाली हो चुके हैं। वर्ली हिट एंड रन केस में कानूनी प्रक्रिया की रफ्तार भी काफी तेज है। इस मामले में रविवार को गिरफ्तार किए गए आरोपी मिहिर शाह के पिता राजेश शाह को सोमवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 13 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेजा और फिर खबर चलते चलते उसे बेल भी मिल गई। क्या इसलिए कि इस मामले में आरोपी के पिता राजेश शाह शिवसेना शिंदे गुट से जुड़े हुए हैं। फिलहाल एकनाथ शिंदे होटलों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मैंने पुलिस कमिश्नर जी को भी कल कहा है कि हिट एंड रन में जितने भी होटल है, ये होटल जितने देरी से रात को बंद करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करो, लाइसेंस रद्द करो, और जो ड्रंक एंड ड्राइव वाला जो ड्राइव है वो भी तेज करो, वहाँ पर भी तेजी से चेकिंग करो। जो भी है वहाँ पर कोई भी ड्रिंक करके ड्राइव न करे और ऐसे एक्सीडेंट ना हो। और इसलिए उनको ऐसे अगर जो हैबिचुअल है उनको लाइसेंस भी उनका रद्द करने के मैंने बोल दिया है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने अब मिहिर शाह के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है, जिससे वो देश छोड़कर भाग न सके। हादसे के बाद से ही आरोपी मिहिर की मां और बहन का भी कुछ पता नहीं है। घर में ताला लगा हुआ है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने हादसे के बाद अपने पिता से कई बार फोन पर बात की थी और ये बात भी सामने आई कि आरोपी के पिता ने ड्राइवर से कहा था कि वो अपने ऊपर आरोप ले ले। साथ ही राजेश ने ड्राइवर राजऋषि और मिहिर को सीटें बदलने के लिए भी कहा था। इस मामले में गिरफ्तार ड्राइवर एक दिन की पुलिस कस्टडी में है, जबकि राजेश शाह को जैसे ही न्यायिक हिरासत में भेजा गया, उनकी ओर से जमानत अर्जी भी फाइल कर दी गई और उन्हें जमानत भी मिल गई। जब ये इंसिडेंट हुआ तब मेरे क्लाइंट एक्यूज नंबर 1 राजेश शाह वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, वो अपने घर पे थे। इसलिए कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि राजेश शाह जो एक्यूज नंबर 1 है उनका कोई रोल नहीं है और इसलिए उनको जुडिशियल कस्टडी दी गई और बेल उनके लिए ग्रांट की गई। वर्ली हिट एंड रन मामले में वर्ली पुलिस अब फरार आरोपी मिहिर शाह की महिला मित्र से भी पूछताछ कर रही है। वहीं हादसे के बाद से ही मिहिर शाह की बहन और मां गायब हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या परिवार के लोगों ने ही मिहिर शाह को बचाने के लिए उसको भागने में मदद की। कैमरामैन महेश हलवाई के साथ मेरे सहयोगी सुनील सिंह और पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए मुंबई में हो रही लगातार बारिश की बात करते हैं। रेड अलर्ट घोषित किया गया है। बारिश की शुरुआत से पहले आपने भी देखा होगा तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार नालों का निरीक्षण कर रहे थे और मीडिया से कैमरों पर वादा कर रहे थे, दावा कर रहे थे कि मुंबई को इस बार बारिश में ठप नहीं होने देंगे, निचले इलाकों में पानी नहीं भरने देंगे। लेकिन एक बार फिर से बरसात के दौरान जब भारी बारिश मुंबई ने देखी तो शहर थमा हुआ नजर आया। बीएमसी से लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए सुजाता द्विवेदी, सुनील सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। यह दृश्य अब मुंबई के लोगों को चौंकाती नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई और महाराष्ट्र में जोरदार बारिश का कहर देखने मिल रहा है। अंधेरी सबवे, मलाड सबवे, दहीसर सबवे, वीरा देसाई रोड, एलबीएस मार्ग, गांधी मार्केट, वसई से लेकर नवी मुंबई तक कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई।
कई घरों में 4 फीट पानी घुस गया, जिसके चलते कई लोग परेशान देखने मिले। वहीं सारा सामान बिखर गया। आईएमडी ने मुंबई में आज ऑरेंज अलर्ट, वहीं कल के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही आइसोलेटेड और निचले स्तर वाले इलाकों में भारी बारिश सहित तेज आंधी की संभावना जताई है। आज मुंबई के लिए ठाणा और रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग बहुत सारे जगह पे, थोड़े से जगह पे रेड अलर्ट्स भी है, लेकिन हमारे पास जो मुंबई है, तो पालघर है, ठाणे है, उसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है। हवाई यात्रियों से लेकर ट्रेन यात्रियों का हाल इस बारिश ने बेहाल कर दिया है। मुंबई एयरपोर्ट द्वारा यात्रियों से उड़ानों की स्थिति की जांच कर ही घर से निकलने की सलाह दी गई। वहीं पश्चिम और मध्य रेलवे की ट्रेनें देरी से चल रही है और हार्बर लाइन की ट्रेन सेवाएं बंद कर दी गई, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बारिश में बहुत परेशानी होता है। अभी यहाँ क्या बारिश में कभी गड्ढे उड्ढे भी रहते हैं ना, बरोबर कभी किधर गड्ढा आदमी गिर गया, किधर बरोबर अभी नहीं होगा। अभी आदमी कैसे जाएगा बारिश में, ट्रेन बंद, बस बंद, सब बंद। कुछ नहीं, मुंबई पानी हर साल का वही टेंशन। वहीं पनवेल से थाने की ओर जाते समय बेलापुर सीबीडी रेलवे स्टेशन पर एक महिला फिसलकर गिर गई। महिला की जान तो बच गई, लेकिन ट्रेन का पहला डिब्बा उस महिला पर चढ़ने के कारण दोनों पैर काटने पड़े। रायगढ़ किले में मूसलाधार बारिश के कारण 30 से ज्यादा लोग फंसे रहे, जिन्हें फिर रेस्क्यू किया गया। जिले में बादल फटने जैसी स्थिति के मद्देनजर प्रशासन ने रायगढ़ किले में प्रवेश और रोपवे बंद कर दिया है। दूसरी ओर मालवण में कल से बागवाड़ी में मकान भारी बारिश की चपेट में आ गए हैं। यह कुरली नदी में आई भारी बाढ़ के कारण नदी का पानी यहां के लोगों के घरों में घुस गया है। साथ ही सड़कों पर बाढ़ का पानी होने के कारण लोगों को नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मुंबई को आपूर्ति करने वाली झीलों में पानी का भंडार कल से 14.52% से बढ़कर 18.73% हो गया है। ट्रेन सेवाएं बाधित होने के कारण बड़ी संख्या में मंत्री, विधायी कर्मचारी भी विधान भवन नहीं पहुंच पाए। कोरम के अभाव में विधानसभा और विधान परिषद के कामकाज को भी पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे। मानसून पूर्व तैयारी मुंबई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। बारिश में पानी जमा होता है और उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए वो पता होने के बावजूद अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो ये बहुत ही खराब स्थिति है। जब महाराष्ट्र के मंत्री ही पानी में फंस जाते हैं, इसका मतलब ये है कि जिन पर इन व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी होती है उन्होंने पूरी तरह से इस काम को नहीं निभाया, वो सिद्ध होता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वॉर रूम की समीक्षा करने के बाद लोगों से अपील की कि जरूरी काम होने पर ही घर के बाहर निकले। ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये लोगों को मदद करने का समय है। अभी लोगों को जहाँ फंसे उनको रेस्क्यू करने का समय है, रोड का पानी कम करने का समय है और इसमें सभी लोगों ने मिलकर काम करना चाहिए। राजनीति के लिए तो बहुत विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। और बारिश इतनी तेज गिरी है, तो ये तेज बारिश गिरी है, ये इससे पहले जो आज हम लोग उपाय कर रहे हैं 2 साल में शुरू किए, वो तो पहले होने चाहिए थे। आज जो होल्डिंग पॉइंट के वजह से मिलन सबवे, हिंद माता, अंधेरी का, इसमें अभी आप देखो हमेशा पानी रहता था, आज उधर पानी नहीं है होल्डिंग पॉइंट की वजह से। ट्रेन के ट्रैक के नीचे माइक्रो टनलिंग पहली बार हुआ है, तो ये भी देखो ना। बारिश का स्तर बढ़ते ही राजनीतिक पारा भी चढ़ गया है। विपक्ष द्वारा मुंबई में पहली बरसात में ही जनजीवन अस्त व्यस्त बताते हुए बीएमसी के हर साल की तैयारियों को लेकर किए गए दावों को खोखला बताया गया। कि जो बीएमसी वादे करती थी, दावे करती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, कितनी भी बरसात हो हम मुंबई को डूबने नहीं देंगे, कहीं जल जमाव नहीं होने देंगे, कोई सबवे में पानी नहीं भरेगा, चारों तरफ हमारे अधिकारी पंप लेकर खड़े हैं, पंप से पानी खींचकर बाहर निकाल देंगे। कहाँ गए वादे, कहाँ गए वो दावे? मुंबई करों के जीवन को आपने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। अरे भाई, कौन सी बहुत बड़ी 50 घंटे की बरसात हुई है? 3-4 घंटे की बरसात में यदि मुंबई को आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, साफ सुथरी नहीं रख पा रहे हैं, तब आप कैसे आगे? अगर 50 घंटे की बरसात होगी तब तो आप हाथ ऊपर कर देंगे, तब तो आप कहेंगे कि हमसे अब कुछ होना ही नहीं है। इसका मतलब आप पूरी तरह से फेल हुए हैं, आपकी पूरी यंत्रणा फेल हुई है। बीएमसी, महानगर पालिका और राज्य सरकार सब के सब फेल हुए हैं। पहले ये बारिश में कहा गया था कि 4 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश हुई। ये सरकार ने अपने पाप को ढकने के लिए, अपने गलतियां छिपाने के लिए कहा गया। 267 मिलीमीटर बारिश जो हुई वो 24 घंटे के भीतर हुई। ये तो एक ट्रायल है, पूरी मुंबई
बारिश में जैसे हालत मुंबई की हो गई, उसके लिए इसमें काफी भ्रष्टाचार हुआ है। नाला क्लीनिंग हो चुकी है, ड्रेन्स की सफाई हो चुकी है, ड्रेन्स के जो भी ब्लॉक्स हैं वो हटा दिए गए हैं, डीसिल्टिंग हो चुकी है। वो सारे वादे दिखाई पड़ गए कि वो झूठे वादे, झूठे इरादे। और वही मुख्यमंत्री जाते हैं 1 महीने पहले, इंस्पेक्शन करते हैं, इस तरीके से नाले के सामने अपनी फोटो खींचते हैं, इस तरफ देखते हैं, उस तरफ देखते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से वो पूरा इंचार्ज हैं और वो काम ले रहे हैं बीएमसी से। पहले ही बारिश में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई बारिश में जलमग्न नजर आ रही है। मौसम विभाग द्वारा मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई अलग थलग और निचले इलाकों में अब भी स्थिति नियंत्रण में नहीं है। सवाल ये कि हर साल बारिश की इस आपदा में अपनी तैयारियों को लेकर फटकार खाने वाली बीएमसी क्या इस साल तैयार है, या ट्रैफिक, खड्डे और जल जमाव की इन तमाम परेशानियों से मुंबईकरों को अब भी राहत नहीं मिलने वाली। कैमरा पर्सन संदेश बैकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश के अलर्ट के बाद 4 धाम यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं। पिथौरागढ़ में ऐसे ही एक भूस्खलन के चलते 45 लोग फंस गए थे। एसडीआरएफ ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ और कुछ वक्त के लिए नेशनल हाईवे 707 बंद करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की घटनाओं के चलते 80 जगहों पर सड़कें बंद हैं। राज्य में कई जगह बिजली ठप है। बिजली के करीब 150 ट्रांसफार्मरों ने काम करना बंद कर दिया है। दफा 302 अब मर्डर नहीं और 420 अब ठगी नहीं। नए आपराधिक कानून नई चुनौतियां भी साथ लेकर आए हैं। दिखाते हैं आपको दिल्ली के वकील किस तरह से बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। 1 दशक से ज्यादा समय से साकेत कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही अनुराग रीता को इन दिनों कानून की नई किताब पढ़नी पड़ रही है। भारतीय दंड संहिता अब न्याय संहिता हो चुकी है और उसकी धाराएं बदली हुई हैं जो नए सिरे से याद करनी होंगी। These are just like the Bible for a lawyer. बहुत ज़रूरी है, आप लॉज चेंज हो गए हैं तो लेना ज़रूरी है, मैंडेटरी है इनफैक्ट टू बी अपडेटेड रिगार्डिंग द न्यू लॉज। अनुराग रीता ही नहीं, तमाम वकील इन दिनों यही किताबें खरीद रहे हैं। नए लॉज के अंदर एफआईआर दर्ज होने लग गई है, जिससे कि डिमांड है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और दिल्ली में काफ़ी बिक रहा है, करीब 100 सेट करीब दिल्ली में का बिक रहा है और इसकी डिमांड और भी बढ़ेगी अभी। दरअसल 1 जुलाई से कानूनों के नाम ही नहीं बदले, धाराएं भी बदल गई हैं। पहले हत्या की धारा 302 थी, अब धारा 101 है। हत्या की कोशिश धारा 307 में आती थी, अब धारा 109 में आती है। पहले दुष्कर्म से जुड़े अपराध धारा 376 में थे, नए कानून में इन्हें धारा 63 में रखा गया है। आईपीसी की धारा 124 राजद्रोह की थी, लेकिन अब इसे देशद्रोह बनाकर धारा 152 के अंतर्गत रखा गया है। पहले जो धारा 144 थी, अब धारा 189 है। वहीं मानहानि के मामले में आईपीसी की धारा 499 का इस्तेमाल होता था, इसे अब धारा 354 में परिभाषित किया गया है। वहीं धोखाधड़ी या ठगी धारा 420 में नहीं, अब धारा 318 के तहत आएगी। कभी अगर जो मैं आर्ग्यू करने जाता हूँ तो मेरे दिमाग में पुराने सेक्शंस ही आते हैं और मैं उसी पॉइंट को लेकर के आर्ग्यू करता हूँ, पर वहाँ पे सामने वाले को चाहिए कि नए वाला सेक्शंस के साथ आए। अभी रिसेंटली 1 साल पहले ही मैं एनरोल्ड हुई हूँ, तो उससे मैं ऑल लॉज को जितने भी थे उनको पूरा स्टडी किया, उनको लर्न किया, फिर उन पर प्रैक्टिस की। अब जब उसमें वो सब सेक्शंस लर्न हो गए, फिर अब ये जो न्यू लॉज आए हैं अब इनको लर्न करना पड़ रहा है। हालांकि इन धाराओं को लेकर पुलिस महकमे और कचहरियों में ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन लोगों की राय में इससे काम चलने वाला नहीं है। जो अभी नए लॉज आए हैं सारे, तो उसकी जो बेसिक प्रेपरेशन है, जो हम उसकी बेसिक नॉलेज ले सकते हैं, उसके लिए साकेत बार ने हमारे लिए इनिशियली यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट की थी, जहाँ पर जजेस ने भी हमारी कुछ क्लासेस ली, कुछ जो है इंस्टीट्यूट से भी आके कुछ लोगों ने क्लासेस ली, जिसमें उन्होंने हमें बेसिक अवेयरनेस दी रिगार्डिंग दी लॉज कि क्या क्या चेंजेस आए हैं।
तो कुछ वकील अब नए तौर तरीके अपनाकर बदले कानून की धाराओं के कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं। प्रोसीजर पहले वाला होगा या फिर नए वाला होगा, तो आई मीन देयर आर सम इश्यूज जिसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन है आज भी, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये है कि धीरे धीरे सब हो जाएगा। हालांकि पुराने मामले पुराने कानून से ही आगे चलेंगे, मतलब अगले कई दशक तक नए और पुराने दोनों कानून साथ साथ चलने वाले हैं। साल 1997 में आई कमल हसन की वो सुपरहिट फिल्म अगर आज रिलीज होती तो उसका नाम चाची 420 नहीं, चाची 318 होता। नए आपराधिक कानून बड़े बदलाव का आगाज तो है, लेकिन सरकार ने बिना किसी खास ट्रेनिंग मुहैया कराए कानून के किरदारों को स्वयं ही अपना रास्ता तलाशने के लिए छोड़ दिया है। यानी भूलने और सीखने की ये प्रक्रिया लंबी चलेगी। दिल्ली से अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया के लिए। फिल्म जवान को पछाड़कर कल की सबसे तेज 500 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन चुकी है। दिखाएंगे इस पर आपको पूरी रिपोर्ट एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अब आइए खबर दिखाते हैं आपको मनोरंजन जगत से। फिल्म कल की जवान को पछाड़कर सबसे तेज 500 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन गई है। इसी के साथ ही हिंदी भाषा में 200 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट देखिए। अब समय उन्हें खोजने का। 27 जून को रिलीज हुई कल की 2898 एडी ने 11 दिनों में ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में सभी भाषाओं में कुल मिलाकर 510.5 करोड़ का कारोबार फिल्म ने कर लिया है। फिल्म ने इस रविवार को सभी भाषाओं में कुल मिलाकर 44.35 करोड़ का कारोबार किया और हिंदी भाषा में 22.5 करोड़ का कारोबार किया है। वहीं दुनिया भर में फिल्म ने 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ये तो तय था कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, लेकिन इतनी तेजी से ये 500 करोड़ क्लब में इसलिए पहुंची है क्योंकि ये कई सारे फॉर्मेट में सुपर हिट रही। इसका 3D वर्जन लोगों को बहुत पसंद आया, इसका 2D वर्जन के साथ साथ इसका IMAX वर्जन भी लोगों को पसंद आया। लोगों ने इसको रिपीट वैल्यू के तौर पर देखा और इसमें टिकट रेट्स भी काफी ज्यादा थे। साथ ही साथ ये एक बड़े एंसेम्बल स्टारकास्ट की फिल्म है जो तमिल सिनेमा यानी कि प्रभास और कमल हसन, तेलुगु सिनेमा राजा मौली और राम गोपाल वर्मा, हिंदी सिनेमा अमिताभ बच्चन, दिशा पत्नी और फिर दीपिका पादुकोण, और फिर पंजाबी सिनेमा जहां प्रभास और दिलजीत का एक प्रमोशनल सॉन्ग है। तो इन सारे केटर करती है इन सारे रीजन्स को। ऐसे में ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड इसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग हुई। नेशन वाइड ये सबसे बड़ा रिलीज रही, सबसे बड़े फॉर्मेट्स में रही, अलग अलग भाषाओं में रिलीज हुई। इसलिए इस तरीके की फिल्म का अगर 11 दिन में ही 500 करोड़ तक पहुंचना तय हो जाता है। कल की 2898 एडी 500 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली 8वीं फिल्म बन गई है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है बाहुबली द कंक्लूजन, जिसने 16 हफ्तों में 1030.42 करोड़ की कमाई की। दूसरे नंबर पर है KGF चैप्टर 2, जिसने 10 हफ्तों में 859.7 करोड़ की कमाई की। तीसरे नंबर पर है RRR, जिसने 10 हफ्तों में 782.2 करोड़ कमाए। वहीं जवान है चौथे नंबर पर, जिसने 8 हफ्तों में 640.25 करोड़ की कमाई की। 8 हफ्तों में 553.87 करोड़ की कमाई कर एनिमल है 5वें नंबर पर। छठे नंबर पर है पठान, जिसने 9 हफ्तों में 543.09 करोड़ की कमाई की। 7वें नंबर पर है गदर 2, 10 हफ्तों में 525.7 करोड़ कमाकर, और 8वें नंबर पर आ गई है कल की 2898 एडी, जिसने 11 दिनों में 510.5 करोड़ कमाए हैं। और अभी तो फिल्म चल रही है। पहले की 7 फिल्में तो बिजनेस करके जा चुकी है, बट ये फिल्म अभी चल रही है। और कल संडे को सेकंड संडे था, करीब 22 करोड़ से ज्यादा का इसने बिजनेस किया है। और इंडियन लैंग्वेजेस में तो 500 करोड़ का कर ही लिया। हिंदी डब में इसने 210 करोड़ का बिजनेस कर लिया 11 दिन में। और जिस ढंग से पिक्चर जा रही है, मुझे लगता है ये 250 से 300 करोड़ खाली हिंदी डब में करेगी। और ये जो बाकी लैंग्वेजेज हैं, इस सब में मिला के ये और भी रिकॉर्ड नए बनाएगी। कल की 2898 एडी शाहरुख की फिल्म जवान को पछाड़कर देश में सबसे तेज 500 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली फिल्म बन गई है।
जवान ने 18 दिनों में 505.94 करोड़ का कारोबार किया था। यही ट्रेंड रहा तो फिल्म जल्दी ही 1000 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है और तब टूटेंगे कई और रिकॉर्ड्स। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट। इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूँ, आजा। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के मरीन ड्राइव से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।